नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज दिवाली है और इस दिवाली में बिहार चुनाव जो है अपने पीक पर है। जो पहले राउंड का चुनाव को पता है 6 तारीख को होना है। इसके पहले जो ये दिवाली जो है लोगों के लिए बड़ी खास है कि इस दिवाली का जो असली मज़ा है वो नतीजे में आना है। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा किसकी असली दिवाली रहने वाली है। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद में एक चेहरा ऐसा है बिहार में जिसको आप कुछ भी कर लें उनको नकार नहीं सकते। वो है अभी मौजूदा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको पिछले 20 साल से, तकरीबन 20 साल से, क्योंकि बीच में कुछ साल के लिए वो सीएम नहीं थे, जीतनराम मांझी को उन्होंने सीएम बना दिया था, एक वो दौर था। इसके बाद वो हर बार वही सीएम रहे हैं, चाहे सरकार महागठबंधन की रही हो या सरकार एनडीए की रही हो। इस चीज़ को लेकर के ये ऐसी चीज़ है, इसमें बहुत चर्चाएं आपने सुनी होगी, बहुत चर्चाएं हुई हैं। लेकिन आखिर क्या बात है नीतीश कुमार में जिनको दोनों खेमा चाहता है कि वही आगे रहें, वही सीएम बने, उनके साथ साथ लेकिन हम सरकार चलाएं। तो अभी जबकि इनका स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं दे रहा है, इस बार उतने एक्टिव भी नहीं दिख रहे हैं वो, लेकिन एनडीए ने फिर से उनको जो कहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही सीएम चेहरा होंगे। तो प्रशांत, हम बार बार बात करते हैं नीतीश कुमार की। आखिरी बार इन्होंने जो बिहार विधानसभा में जो चुनाव लड़ा 1985, यानी कि करीब 40 साल पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा है। और 2004 में इन्होंने आखिरी लोकसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद ये जब भी सीएम 2005 में सीएम बन गए थे, उसके बाद से लगातार ये विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। तो जो इंसान चुनावी मैदान में आज से मतलब 40 साल पहले विधानसभा और 21 साल पहले लोकसभा का चुनावी मैदान में ना होकर, बावजूद इसके वो बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता रहे, सबसे ज्यादा सीएम की कुर्सी पर रहे और आज भी उनका रेलेवेंस बचा हुआ है। ये तो कुछ तो बात उनमें है। क्या ऐसी बात है प्रशांत? ये सियासत की धुरी बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे प्रदेश की सियासत की धुरी लंबे वक्त से, ये सबसे अहम बात ये होती है कि अक्सर राजनीति में जब कभी विरोधियों के साथ तुलना की जाती है तो कुछ खास बातों पर गौर किया जाता है। वो ये देखा जाता है कि इसके अंदर वो कौन से गुण दोष हैं और इनके विरोधी के अंदर गुण दोष कौन से हैं, और जो तराजू में भारी पड़ता है वो विजेता माना जाता है। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें कि 20 साल से ये सत्ता में तकरीबन बिहार के बने हुए हैं, वहां की सत्ता पर काबिज, ऐसे ही टक्कर में एक नाम आता है लालू प्रसाद यादव का। लंबे वक्त तक के वो या उनकी पत्नी यानी उनका परिवार सियासत में वहां कब्जा किए हुए, यानी सत्ता पर वो काबिज थे। जब तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो बिहार की जनता ये देखती है कि भ्रष्टाचार के देश में अगर कहीं बड़े बड़े आरोप लगे, और ना सिर्फ आरोप लगे बल्कि कोर्ट में साबित होने के बाद कोर्ट ने उसमें सजा भी सुनाई, तो उनमें से एक बड़ा एग्जाम्पल बिहार से निकल कर आता है। लालू प्रसाद यादव उसके प्रतीक के तौर पर दिखाई, पूरे परिवार पर वो आरोप लगे। और अब तो ताजा एग्जाम्पल जो आया आईआरसीटीसी में, उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल है, राबड़ी देवी का भी नाम शामिल है, और परिवार के बाकी लोगों पर अलग अलग तरह से प्रकारांतर से विरोधी भी आरोप लगाते हैं कि किस तरह से जमीनों का उनके नाम पर या उनके करीबियों के नाम पर जमीन है, कहीं फार्म हाउस है, ये सियासत में आरोप उन पर लगते रहे। लेकिन जो बात तुलना की जा रही है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों बिहार की सत्ता में केंद्र पर बने हुए हैं, तो जब तुलना करते हैं तो बिहार की जनता ये देखती है कि एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के ना सिर्फ आरोप लगे बल्कि उसमें सजा हुई, सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव हैं। दूसरी तरफ परिवारवाद की जब बात चलती है तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरे देश में से अगर कहीं उठाकर गिना जाएगा तो बिहार इज वन ऑफ देम। तो ये दोनों ही तराजू पर, दोनों ही कारणों को जब नीतीश कुमार के सामने रखा जाता है तो भ्रष्टाचार के मामले में व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार को पाक साफ उनके विरोधी भी कहते हैं। वो कहते हैं कि भले ही सिस्टम में करप्शन है लेकिन नीतीश कुमार तो अनछुए। और प्रशांत की बातों को थोड़ा सा इसमें ऐड कर दें, वही वाली बात है कि 20 साल से रहे, कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और जिन जिन वजहों से लालू यादव सत्ता से बाहर हुए, जिन वजहों की वजह से भ्रष्टाचार, जिसमें एक वन ऑफ हो रहा, परिवारवाद सब हो रहा, और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर, उन चीजों के अगेंस्ट में जाकर के उन्होंने भ्रष्टाचार को मतलब अपनी तरफ, जब भ्रष्टाचार खुद नहीं करते थे तो जाहिर सी बात है कि दूसरों के लिए भी एक सबक था। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश कुमार ने काफी काम किया। जो बिहार एक समय जंगल राज्य जिसको कहा जाता था, वहां पर काफी उन्होंने सुधार किया। और अगर कहने को बिहार के बारे में बहुत सारी बातें होती है प्रशांत, डेवलपमेंट जो बहुत हुए, अगर वहां पर आप रोड की बात करो या बिजली, गांव गांव में बिजली पहुंचाने के, खासकर बिजली वाली बात है, वो नीतीश कुमार के क्रेडिट है, इसके क्रेडिट जिनके क्रेडिट जाता है उनको आज के, तो उस बात से मना नहीं कर सकते। और
तीसरी बात जो परिवार की बात की कि लालू यादव के परिवार के सबको लोग जानते हैं कि उनमें राबड़ी देवी सीएम बन गई, उनकी बेटी अभी मौजूदा सांसद हैं, दूसरी बेटी को भी चुनाव लड़ाया, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सब चुनाव लड़े, जीते हारे, मिनिस्टर बने, डिप्टी सीएम बने, तमाम चीज़ें हो गई। लेकिन नीतीश कुमार अभी उनकी पत्नी नहीं रही, लेकिन शायद ही उनकी पत्नी का अगर कोई फोटो कराए तो पहचान पाए। कभी भी अगर जब तक सीएम जिंदा भी थी तब भी उनकी तस्वीरें ऐसी कुछ कभी दिखती नहीं थी नीतीश कुमार के साथ। और उनके बेटे की बात, ये इस बार कुछ महीनों से पता नहीं किसको क्या लगा, पार्टी के लोग जब नीतीश कुमार थोड़े स्वास्थ्य उनका थोड़ा कमजोर पड़ा तो कुछ लोगों ने, उनके पार्टी के लोगों ने उनके बेटे को आगे करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बात आगे नहीं बढ़ी। तो ये है नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड परिवारवाद पे, भ्रष्टाचार पर। और भ्रष्टाचार पे हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रशांत किशोर जो कि इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बना गया, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया, जो कि सही भी है। वो बीजेपी के मिनिस्टर्स को भी टारगेट कर रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी टारगेट किया और तमाम नेताओं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने क्लीन चिट दी, कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात आती है, ये नीतीश कुमार है। वरना आप सोचिए कि चुनाव लड़ना खुद छोड़ दिया, 40 साल पहले विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, लेकिन अभी भी बिहार के सबसे लोकप्रिय, ज्यादा लोकप्रिय भी रहे और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम। ये दोनों बातें उनके हाउस में जाती है। ये बहुत बड़ा, एक तरीके से एक बड़ा तमगा है, इसको अवार्ड भी कह सकते हैं कि अगर आज की इस कलयुग की सियासत में किसी नेता को ये कहा जा रहा है कि वो व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि सियासत को एक ऐसा दलदल माना जाता है कि आप उससे अनछुए नहीं रह सकते, आपके कपड़ों पर वो दाग लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत तौर पर इस तरह के दाग नहीं लगे। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, जो उनके खिलाफ चुनाव में इस बार लड़ रहा है, कह रहा है कि इनको सत्ता से उखाड़ फेंकना है, वो शख्स कह रहा है कि हाँ, कम से कम नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए जा सकते। दूसरा अहम ये भी मसला कि नीतीश कुमार का भी परिवार है, उनका भी बेटा है। अगर वो चाहते तो तुलनात्मक रूप से उन्होंने देखा है कि कैसे दूसरा एक परिवार लगातार फलता फूलता रहा, सियासत में भी परिवार के दूसरे सदस्यों को वहां काबिज करवाया गया। नीतीश कुमार ने ये काम नहीं किया। और एक बात और है प्रशांत, की देश की राजनीति में नीतीश कुमार शायद इकलौते व्यक्ति होंगे जो खुद भी किंग मेकर भी हैं, किंग भी हैं। नॉर्मली क्या होता है, किंग मेकर किसी को बनाता है, तो किंग नीतीश कुमार बनाते हैं, खुद ही को बनाते हैं बार बार, क्योंकि बिना बीजेपी के भी सीएम रहते हैं और बिना आरजेडी के सपोर्ट के भी सीएम रहते हैं। तो दोनों स्थिति में सीएम रहकर उन्होंने दिखा दिया है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की जो राजनीति की धुरी है वो हिलने वाली नहीं है। और अभी भी करंट तमाम चीज़ें होने के बावजूद, जब 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आज भी नीतीश कुमार को कोई इनकार नहीं कर सकता, वो चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो। आरजेडी कई बार इशारे करते हैं, इसके चुनाव के पहले भी कर रहे थे कि वो आ जाए, जबकि ये तब है जब इनको कुछ समय तक पलटू कुमार का वो दर्जा दिया, वो कहा जाता है कि पलटू कुमार हैं, लेकिन इस पलटू कुमार के बिना ना बीजेपी का काम चलने वाला है, ना आरजेडी का काम चलने वाला है। लगता ये है अब ये कि नीतीश कुमार की भी अब उम्र आगे बढ़ती चली जा रही है, स्वास्थ्य को लेकर के विरोधी कई तरह के सवाल भी खड़े करते हैं। इस बीच जो माना जा रहा है वो ये कि बीजेपी के साथ अब जो पिछले कुछ वक्त से संबंध दिखाई दे रहे हैं, ये इसके पहले के मुकाबले ज्यादा प्रगाढ़ हैं, ज्यादा मजबूत हैं, मैच्योरिटी, प्रोफेशनलिज्म ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल। और उसका मतलब ये माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से, हाईकमान की ओर से, ना सिर्फ अभी के लिए, यानी जो बिहार में सरकार चल रही थी या चल रही है इसके लिए, बल्कि नीतीश कुमार के पूरे भावी जीवन के लिए, कार्यकाल के लिए, कि आगे आखिर क्या रोड मैप होना चाहिए। जब आप उम्रदराज राजनेता हैं तो किस तरह का सियासत में जब एग्जिट पॉइंट आए तो किस गरिमामय तरीके से एग्जिट होना चाहिए। अगर ये उसी गठबंधन के साथ फिर से बनेंगे तो शायद गरिमा का ह्रास होगा। संभवतः ये बातें अब अच्छे से समझी और समझाई भी गई। एक बात फैक्टर और भी है, ये ना भूलें कि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के लिए नहीं, हाँ, बीजेपी के लिए सेंटर में बहुत बड़ी ताकत है। आज बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है, उसमें नीतीश कुमार के जो 12 जो एमपी हैं बड़े क्रिटिकल हैं भारत सरकार के लिए भी। तो बीजेपी इस बात को समझती है। और एक बात ये भी है कि जब जब बीजेपी के साथ रहे उनको गरिमा मिला है, वो सीएम का उनको ओहदा मिला है, लेकिन जैसे ही वो महागठबंधन के साथ गए थे तो सीएम तो थे वो, लेकिन जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, जिस तरह से बातें की गई, जिस तरह से कोशिश की गई उनको वो करने की, उनके तमाम कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, तो वही नीतीश कुमार ने देखा है। हाँ। तो अगर वापस एनडीए में आए, लेकिन एनडीए में उनको पूरी इज्जत मिलती है। और यकीन मानिए कि जब उनकी विदाई भी होगी अगर राजनीति से ना, तो ये बीजेपी उनको काफी बहुत गरिमा के साथ में, गरिमा के साथ उनकी विदाई होगी। और ये बात संभवतः नीतीश कुमार को भी महसूस हो रही, क्योंकि हर राजनेता ना सिर्फ अपना आज देखता है बल्कि भविष्य भी देखता है। तो नीतीश कुमार ने ना सिर्फ अपना आज और भविष्य दोनों देखा है, बल्कि उनको ऐसे संकेत भी मिले होंगे कि आखिर कहां किस तरह से उनका ये भविष्य ज्यादा सुनहरा हो सकता है। तो शायद वो इसीलिए इस बात को अब आगे कंटिन्यू करते दिखाई दे रहे हैं, चाहे जिस तरीके से भी गठबंधन का ये फॉर्मूला बना, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू पहली बार बराबर सीटों पर लड़ रही, वरना कम से कम एक सीट ही सही
ज्यादा जेडीयू ही चाहती थी और एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ती रही है। तो बीजेपी ने नीतीश कुमार के उनके ओहदे के हिसाब से उनकी जो उनकी गरिमा है, जो उनका जो वो contribution deserve है, करते जो डिजर्व करते हैं, उसके हिसाब से बीजेपी ने हमेशा उनको दिया है, आज भी दे रही है। और बीजेपी ने एक बात बहुत क्लियर कर दिया है कि आने वाले दिन में भी नीतीश कुमार की जो वो उनके नेतृत्व में लड़ेंगे ही, और उनको कभी भी वो माइनस नहीं किया जाएगा। जो कुछ भी आगे भी होगा उसमें नीतीश कुमार की मर्जी भी होगी और नीतीश कुमार के साथ ही आगे का कोई फैसला लिया जाएगा। तो ये तो बड़ा वाजिब है कि देखिए क्या है कि आने वाले टाइम में जिनके जो हेल्थ दिखता बार बार कहते हैं कि अब बहुत मुश्किल होगा कि अगले टर्म में अगर सीएम बन भी जाते हैं तो 5 साल उनके लिए निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए सरकार चलाना और बिहार जैसे स्टेट में जहां पर पॉलिटिक्स इतनी हाई हो, जो उनका स्वास्थ्य उस हिसाब से तो बहुत लंबा उनके टिकना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन बीजेपी ने फिलहाल तो इसको साफ कर दिया है और महागठबंधन के लिए एक जो कहीं से ढूंढ रही थी, महागठबंधन के लोग जो पार्टियां ढूंढ रही थी कोई एक मौका मिल जाए इंडिया के खिलाफ कुछ चलाने का और बीजेपी जेडीयू के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने का, उस पर भी अमित शाह ने विराम लगा दिया है। बिल्कुल, और ये सबसे अहम बात भी है क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा था कि जेडीयू का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। तेजस्वी बकायदा इस लाइन को अपनी हर जनसभाओं में कह भी रहे थे कि जेडीयू का इस्तेमाल हो रहा है, चाचा इस बात को समझ नहीं रहे हैं, अब चाचा को फिर शायद एक बार अपनी गलती का एहसास होगा। यानी कई तरह के संकेत उन्होंने दिए थे। चुनाव से कुछ दिनों के पहले तक लगातार ये कोशिश होती रही है, लेकिन अब नीतीश कुमार जो खुद समझ चुके होंगे या फिर उन्हें समझा दिया गया गठबंधन में रह करके कि क्या बेहतर होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि नीतीश कुमार आज बिहार की सियासत की धुरी हैं और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का व्यक्तित्व है। बिल्कुल व्यक्तित्व है। और शायद तेजस्वी भूल गए कि चाचा वैसे बोलते हैं बोलने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार राजनीति में भी उनके चाचा हैं, इन्होंने बार बार साबित भी किया है। और नीतीश कुमार को कभी भी लालू परिवार, जब नीतीश कुमार एक बार आ गए मुख्यमंत्री बन गए तो लालू यादव पूरी ताकत लगा करके भी उनको कभी हटा नहीं पाए। ये बहुत बड़ी बात है। अंत में बल्कि सरकार में वापस आने के लिए भी उनको नीतीश कुमार का ही सहारा लेना पड़ा, वो नीतीश कुमार है। तो एक बात है कि बिहार की राजनीति के जो इतिहास जब लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के लिए एक गोल्डन चैप्टर भी उसमें होगा, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन और उनके बाकी जो चीजें रही हैं, जंगल राज खत्म करने का भी श्रेय उनको जाता है। तो नीतीश कुमार अपनी आखिरी पारी में ही हैं, लेकिन अभी भी वो जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। इस बात को भी उन्होंने साबित कर दिया है। तो कहते हैं ना कि बिहार के लिए अभी नीतीश कुमार जरूरी हैं, अभी कम से कम कुछ समय तक तो जरूरी हैं, और वो दिखेगा आपको चुनाव के नतीजों के बाद क्या आता है उस पर बाद दिखेगा फिलहाल तो। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी फिलहाल तो साबित कर दिया है कि उनके बिना बिहार की राजनीति नहीं चलने वाली है। तो आप लोग बढ़िया से दिवाली मनाइए, शानदार दिवाली मनाइए, और बिहार की दिवाली जो असली मनेगी वो 14 नवंबर को मनेगी जब जो नतीजे सामने आएंगे। तब तक के लिए हम सारी जो अपडेट्स हैं आपके लिए लेकर के आएंगे। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।